नर्मदा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा हजारों वर्षों से लाखों लोग निरंतर करते चले आ रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसका आयोजन किसी संस्था, पंथ, संप्रदाय अथवा संगठन के द्वारा प्रायोजित नहीं होता, बल्कि अपनी अंतः प्रेरणा से श्रद्धालु जन नर्मदा की परिक्रमा करके अपने आप को धन्य मानते हैं। 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिनों वाली इतनी लंबी अवधि की परिक्रमा अपने आप में नर्मदा महात्म्य का जीता जागता उदाहरण है। दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां लाखों लोग बिना कोई कार्य किए 3 वर्ष रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता से मुक्त आनंद पूर्वक बिता सकें और फिर जीवन भर इस आनंद का गुणगान करते रहें। मात्र यही एक विशेषता नर्मदा को संसार की अन्य नदियों से श्रेष्ठ सिद्ध कर देती है। मुझे आज तक एक भी परिक्रमावासी नहीं मिला जिसने परिक्रमा के दौरान किसी भी प्रकार के कष्ट की बात कही हो, परंतु आनंददायक घटनाओं और चमत्कारों का विवरण अपने अपने ढंग से सभी ने दिया। असंख्य आस्थावान जनों को प्रत्यक्ष रूप से जीविका और आनंद देने वाली यह नदी नर्म अर्थात आनंददा अर्थात देने वाली नर्मदा के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। नर्मदा की उत्पत्ति पुराणों के अनुसार भगवान शंकर की जटाओं से होने के कारण इनका नाम जटा शंकरी भी विख्यात है। प्राचीन काल से आज तक जितना साहित्य नर्मदा पर उपलब्ध है उतना और किसी पर नहीं है। प्राचीन साहित्य में एक पूरा पुराण नर्मदा पुराण के नाम से अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ उपलब्ध है, जिसका पारायण सर्वदा चलता रहता है। इस पुराण में सैकड़ों कथाओं के द्वारा नर्मदा का महत्व बतलाया गया है। भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित नर्मदाष्टकम भी अत्यंत प्रसिद्ध है। नर्मदा कल्पवल्ली नामक ग्रंथ में नर्मदा परिक्रमा की संपूर्ण विधि के साथ साथ दोनों तटों के सभी तीर्थों का वर्णन मिलता है। साथ ही हजारों कविताएं भी नर्मदा का गुणगान करती हुई सुनी जाती हैं। अनेक लोगों ने शोध ग्रंथ भी लिखे हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष में की सप्तमी तिथि को नर्मदा का आविर्भाव होने से प्रति वर्ष इस तिथि में नर्मदा जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। 1300 किलोमीटर लंबी धारा में एक साथ लाखों दीपक छोड़े जाते हैं, तब एक स्वर्ग जैसा दृश्य दिखाई देता है। लाखों लोग श्रद्धा पूर्वक एकत्रित होकर मां रेवा की आरती करते हैं। होशंगाबाद, जिसका पौराणिक नाम नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती का उत्सव अत्यंत बृहद स्तर पर आयोजित किया जाता है। दोनों ओर लाखों भक्तजनों की उपस्थिति, धारा के बीच में एक विशाल जल मंच बनाया जाता है। वहां से देश के अति विशिष्ट जनों द्वारा अभिषेक होता है, जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। यहाँ जनता जनार्दन के विराट स्वरूप का दर्शन होता है। पद्म पुराण में नर्मदा को गंगा आदि पवित्र नदियों से श्रेष्ठ बताते हुए कहा गया है। पुण्य कनखले गंगा कुरुक्षेत्र सरस्वती ग्रामे व यदि वारण्य पुण्या सर्वत्र नर्मदा, अर्थात गंगा को कनखल नामक तीर्थ में विशेष पुण्यदायी माना जाता है और सरस्वती को कुरुक्षेत्र में। किंतु नर्मदा चाहे कोई ग्राम हो या फिर जंगल,
सर्वत्र ही विशेष पुण्य देने वाली है। तीर्थों की दृष्टि से भी नर्मदा अन्य नदियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। इसके किनारे अमरकंटक से सागर संगम तक 10 करोड़ तीर्थ है। वायु पुराण तथा स्कंद पुराण में उद्गम से सागर तक रेवा तटवर्ती क्षेत्रों का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। नर्मदा के उद्गम अमरकंटक से लेकर सागर संगम खंबात की खाड़ी तक 10 करोड़ तीर्थ स्थित हैं। पुराणों में स्थल स्थल पर भिन्न भिन्न आख्यानों के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश अग्निदेव सूत मुनि मार्कंडेय इत्यादि नर्मदा की लोकोत्तर महिमा का बखान किया है। विष्णु ने उसे मृत्यु लोक की बैतरणी कहा है तथा ब्रह्मा ने संसार की पाप नाशिका नदी कहा है।